एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आज आप जानिए कम समय में विसर्ग संधि। ठीक है, 15-20 मिनट में आप जान लेंगे कि विसर्ग संधि कितने हैं, क्या है। ठीक है, हम लेकर आए हैं सबसे पहले विसर्ग संधि 26। आप देख लीजिए, जब कभी बोलिए 26 नंबर डायल करिए, पूरा विसर्ग संधि आ जाएगा। ठीक है, एक वीडियो में ही पूरी बात क्लियर हो जाएगी। सत्य कर देता है, क्या कर देता है, इसको आपको जानना है। सत्य कर देता है, यही सत्य कर देता है। सत्य में इसका सूत्र है विसर्जनीय सह। इस विसर्ग को क्या करता है, सा कर देता है। इस विसर्ग को कहीं विसर्ग देखेगा तुरंत जो है सा कर देगा, जान लीजिएगा। और विसर्ग जैसे करेगा तुरंत जो है विसर्ग का सा कर देगा तुरंत, तब क्या होगा जो है बाद में जो है विसर्जनीय लग करके विष्णु धन त्राता विष्णु त्राता हो जाएगा। ठीक है, और रुत तो कर देता है। रुत में समझ लीजिए, रुत में ऊ हट जाएगा, सिर्फ रा करता है, जान लीजिएगा। ससजुसो रू, शाय और सजुस शब्द रहेगा तो बाद में क्या करता है, रू कर देता है, रू को रा कर देता है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए रू को रा कैसे होता है। जैसे कवि धन अयम, तो कविरु अयम, कावी रुअयम, तो तब उसके बाद कबीरयम। ठीक, कबीरयम तुरंत जो है हो जाता है कबीर अयम। ठीक है, इसी प्रकार से ससुर यही सजुसो रू लगता है, इसी पे तुरंत हो जाता है कबीरयम। ठीक है, जैसे रू होता है तुरंत आपका ऊ हट जाता है, तुरंत आपका कबीर अयम हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अगली संधि देखिए, उत्त संधि। उत्त संधि में दो पार्ट हैं, एक है हस्य अतोरुरत पुलुताद पुलुते है, दूसरा हस्य है। इसको दोनों का काम क्या है, दोनों को 1 मिनट में जान लीजिए। अतोरोरत पुलुताद पुलुते, अतोरोरत पुलुताद पुलुते का मतलब होता है ये तो भी हस्य से मतलब विसर्ग सा का रा का ऊ से आ और ऊ मिलकर ओ कर देता है। इस सा को आप देखिए, आपको क्या करता है, ओ कर देता है इस सा को। ठीक है, लेकिन इसमें कई सूत्र बझे हुए हैं। शिव धन अर्चा रहेगा, शिवरु अर्चा हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा हम ऊपर ले लेते हैं, शिव धन अर्चा है, और शिवरु अर्चा हो गया। अब शिवरु अर्चा हुआ तो यही ससजुसोरु लग गया है, तभी तो उ आया। तब उसके बाद तुरंत रा लग गया, आ और ऊ से ऊ को उत्त हो गए, उत्तादेश हो करके ऊ हट गया। ठीक है, तब क्या हुआ, शिवरु अर्चा हो गया। जैसे ऊ का लोप करके तुरंत जैसे लोप हुआ, आया और ऊ हो करके ओ हो गया। तब क्या हुआ, लोप हो करके अतोरुरत पुलताद पुलुते लग गया है। शिवो अर्चा सूत्र बना। जैसे शिवो अर्चा सूत्र बना, उदाहरण बना, वैसे कह रहे हैं हम जो है पूर्व रूप स्वर संधि होगा, क्योंकि सामने स्वर रहता है तभी ये अतोरुरत पुलुताद पुलुते लगता है, जान लीजिएगा। ठीक है, तीनों का काम है, शा को रा को रा, ऊ को रा, फिर आय और ऊ मिल करके ओ हो जाता है। कोई इसमें और प्रॉब्लम नहीं होती है, गुण काम कर देता है। यहाँ पर जैसे रा आएगा तुरंत गुण काम करेगा, यहाँ गुण लिख दीजिएगा। ठीक है, गुण लग जाता है तभी आय और ऊ होता है। ये काम इसका भी है, ये भी विसर्ग का वो करता है, लेकिन बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण रहता तभी ये करता है। हल संधि रहती मतलब हस प्रत्याहार का वर्ण रहता तभी होती है। जैसे मनस धन रथा, मनरु रथा, मनऊ, फिर मनरु, फिर मनऊ, सब काम वही रहता है। कहने का मतलब जैसे इसमें आपको रू सजुसो रू लगा, रू हो गया, उसके बाद ऊ को उत्त आदेश होकर हट गया, तब जैसे ऊ होकर हट गया, तब आ और ऊ मिल करके गुण आदेश हो गया है, तो मनोरथ सिद्ध हुआ। नहीं तो रो लागो तो मनर्धन रथा, तो रोरी नहीं लगेगा यहाँ, क्योंकि जो है मनोरथा में जो है
हाँ, रोरी नहीं लगेगी, क्योंकि मनोरथा जैसे रोरी लगेगी तो वो तुरंत दीर्घो अणा कर देता है ना, तो इसीलिए आपको ओ कराना है, इसीलिए नहीं लगेगी। रो आय और जैसे रा लगी और वो होकर के ओ हो गया, तब हो गया मनोरथा। इसको हम सिद्ध कर दे रहे हैं, मनोरथा। ठीक है, इस टाइप सिद्ध होता है। और इससे जानने के लिए बड़ी वीडियो में और देख लीजिएगा, इसमें आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, मनोरथ है सिद्ध हुआ, ये आप जान लीजिए। हस्य कब लगता है? बाद में हस प्रत्याहार के वर्ण होने पर। और अतोरोरत पुलतात पुलते, ए भी वो करता है, ओ भी वो करता है विसर्ग का। शा का रू सब वो करता है दोनों, लेकिन ए स्वर को बाद में रहने पर तब करता है अतोरोरत पुलतात पुलते। और ए जो है हस प्रत्याहार के वर्ण कोई भी रहेगा तब ये हस्य को ओ करता है। अब जान लीजिए। अब दूसरा चौथा है आपका रेफ को विसर्ग हो जाता है। रेफ को मतलब जहाँ र रहेगा वह तुरंत विसर्ग हो जाएगा। वही कहते हैं खर वसानियोर विसर्जनीयस प्लस वाशर। पहले इसको खर वसानियोर विसर्जनीयस जानिए। अब जैसे रामर धन पठती है तो रा के स्थान पर क्या होगा? विसर्ग हो जाएगा। यही हो गया आपका खर वसानियोर विसर्जनीयस, रेप को विसर्ग कर देता है। अब वाशर क्या है? कह रहे हैं भैया ये भी विसर्ग करता ही है, लेकिन सर प्रत्याहार होने पर। अब सर प्रत्याहार क्या है? शाखा शाह र सखसर, सखसर होता है ना, तो 3-4 वर्ण और जुड़ जाने के बाद भी यह विसर्ग करता है। रामर धन खादत, रामर खादत, रामह खादत। ठीक, दोनों विसर्ग ये भी करता है, दोनों हसिचाय और अतोरोरत पुलताद पुलते दोनों ओ करता है। ये सामने स्वर रहता है तब करता है, ये सामने व्यंजन रहता है तब करता है। अब ये दोनों विसर्ग करता है भैया, कोई भी रहता है, रा रहता है तुरंत विसर्ग कर देता है ये। लेकिन ये बात है कोई भी वर्ण रहता है तो ये कह रहे नहीं, हाँ खर प्रत्याहार वर्ण रहेगा तब ये करेंगे। खर खप चटतव कपे शक्षर हल तक रहेगा रामर पठत में, तब ये करेंगे विसर्ग रा का। लेकिन ये कह रहे हैं सर प्रत्याहार और जोड़ दीजिए तब विसर्ग होगा। तब इतना तो होगा ही, लेकिन वामीन अथवा, अथवा आपकी इच्छा है शाखा सारा जोड़ दीजिए 3-4 वर्ण, तब भी रा का विसर्ग हो जाएगा। ठीक, 2 विसर्ग हो गए, 2 ओ हो गया, हस्य से ओ हो गया, गुण काम कर रहा है। अब तीसरा रा लोप, रा को लोप ही कह दे कहने का मतलब अब की बार। ठीक है, इसीलिए अब इसमें भी 2 आ रहा है, एक रोरी आ रहा है, एक ढलोपे पूर्वश दीर्घोवणा। अब रोरी ये कहता है अगर आगे पीछे रहता है तो पहले रा का नष्ट कर देते हैं। जैसे ना नष्ट होगा तुरंत कोई भी वर्ण रहेगा तो आपका दीर्घ हो जाता है, यही कहता है ना। ठीक है, तो आपका यही होता है। आपका जैसे बालकश रमनते बालकरु, बालकरु रमनते बालकर रमनते, बालका रमनते हो गया, ये हो गया रोरी का। ढलोपे कहा था, ढलोपे डाय और ढा को भी दीर्घ करना है। ठीक है, ढलोपे पूर्वश को डाय और ढा को भी करना है, डाय और रा का भी लोप करना है, ढा और रा को भी लोप करना है। ये तो रोरी है, रोरी का मतलब रा है, और इसी में आपको रोरी लग गई, रोरी हो गया विसर्ग का, ये री हो गया सप्तमी बन गया है, राह को कर देना चाहिए। और इसमें पूर्ववर्ती आय और ऊ, ये आई पूर्ववर्ती मतलब यही पूर्ववर्तिया को आपको आ होना चाहिए, ई होना चाहिए, ऊ होना चाहिए। इसी के तो दीर्घ होगा। आ रहेगा बड़ा या, ई रहेगा तो बड़ी, ऊ रहेगा तो बड़े ऊ, यही दीर्घ करता है भैया, जान लो। जैसे रोर लगी नहीं तुरंत दीर्घ कर देता है। बालकश है तो बालकह रमनते, लेकिन रोर में दीर्घ जो है दीर्घ का उतना नहीं बनता है, लेकिन ढलोपे पूर्वश दीर्घो अणा में दीर्घ अण कर देता। आयुड़ा, आण का मतलब दीर्घ हो जाता है, अण का मतलब होता आ ई उड़ा, अड़ा आधा बड़ा लिखा नहीं जाता, इसीलिए इसको मिटा दीजिए। आ को वही बताते रहे हैं बड़ा, ई को बड़ी, ऊ को बड़े ऊ, यही इतना करता है दीर्घोवर्ण धड़ोपे पूर्वश दीर्घो। डाय और रा को भी ढाय और रा को भी करता है,
लेकिन ये तुरंत दीर्घ आपको कर देगा, ये कोई नहीं करता, सिर्फ रा को विसर्ग रा को हटाता है बस रोरी संधि, जान लीजिएगा। रा को आगे पीछे रा रहेगा, जैसे यह देखिए रमनते रहेगा आगे पीछे रा है, तुरंत रा मार दिए, हट गया। अब जैसे के तैसे शब्द लिख दिए। अब बड़ा है तो बड़ा लिख देगा, छोटा है तो छोटा, लगभग बड़ा यह रहता है, जान लीजिए, क्योंकि होना वही है, ठीक है। इसीलिए बड़ा पहले से इसमें विद्यमान रहेगा, लेकिन डलोपे पूर्वश दीर्घवर्ण में रा विद्यमान नहीं रहेगा। लेकिन तब क्या करेगा, ये शाह विसर्ग का शाह होगा, रू होगा, रू से रा होगा, पुनरमते, यही में जो आपका पुनर में छोटा लगा रहेगा तो ये दीर्घ हो जाता है, हो गया, पुनरमते हो गया, बस हो गया, ठीक है। तो दीर्घ किसका करता है, अण का करता है। अण आप इसको देख लीजिए, आ अड़ इस टाइप होता है। आयुड़ा, आ ई उड़, अंतिम वर्ण नहीं लिया जाता, तो इसको साफ सुथरा लिख देते हैं, आ ई उ, 3 वर्णों को दीर्घ करता है, जान लीजिएगा, ठीक है। अब बात समझ में आ गई होगी, लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए, सब्सक्राइब, ठीक है। क्योंकि आप जान लीजिए, इसे विसर्ग का शा करता है, शा को रा कर देता है, नहीं विसर्ग को शा कर देता है, विसर्जनीय, और ससुज को रू कर देता है, ससुज सब सा को रू कर देता है, रू को आता नहीं है तो रा मान देते हैं, कबीर अयम हो जाए। अतोरुरत पुलुताद पुलते, मैंने 2 बात बताया था, दोनों को विसर्ग का ओ होता है। अतोरुरत पुलुताद पुलती सामने आ रहेगा, स्वर रहेगा तो आपको विसर्ग का ओ कर देता है। लेकिन हस प्रत्याहार के वर्ण रहेगा, बाद में आपको रा है ना, हाय अवरट लड़नम झभय गणदस कपचर तो कपसर, तो स तक जाएगा, तब आपको ए भी विसर्ग का ओह कर देता है, ठीक। 2 कर दे हैं विसर्ग का ओ, लेकिन रेप को विसर्ग खरवसाने और विसर्जनीय श्वासर, ये दोनों विसर्ग भी कर देता है। रा को विसर्ग देता, रामस पठत रामह पठत, ये क्या है, सर प्रत्याहार वर्ण आने पर भी विसर्ग कर देता है, रामर खादत रामह खादत, हो गया ना। और इसके बाद रा को लोप कर देता है, रोरी संधि भी रा को लोप कर देता है, आगे पीछे रा रहेगा तो पहले रा तुरंत मार देगा, और तुरंत सेम टू सेम लिख दिया जाएगा। रोरी का मतलब ये है, लेकिन डा और ढा का भी लोप कर देता है, रवै की बात नहीं, ढलोपे पूर्वश, इसीलिए कहा गया है। ढा को लोप, रा को लोप, 2 चीज़ का लोप करता है, लेकिन अलोप करने के बाद तुरंत दीर्घ कर देता है, समस्या ये है। और दीर्घ किसका करता है, अण का करता है, आ ई उ, 3 चीज़ को दीर्घ कर देता है, ठीक है। तो वही बात है, पुनर्रमते, पुनश्रमते, पुनरुरमते, पुनर्रमते, जैसे रा खत्म कर देता है पुनर्रमते में, पहला रा डाउन होता है, तुरंत दीर्घ हो जाता है। अब ये छोटा है तो बड़ा कर देंगे, छोटी रहेगा तो बड़ी हो जाएगा, छोटा हो रहेगा तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग अवश्य जानें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जो नहीं समझ में आता है, और प्रयास करेंगे हम आपको बताने के लिए। और क्या बताएं, अब छोटी से बहुत से उदाहरण जानना है आपको, तो बड़ी वीडियो में हम विसर्जन में जैसे आप जाएंगे, विसर्जनीय खोलेंगे तो विसर्जनीय जितने उदाहरण बन रहे हैं सबको विस्तारित किया गया है। तो जो स्वरूप पढ़ाए हैं, तो जिसने उसमें पढ़ाए हैं, जितने उदाहरण बन रहे हैं सब बताए हैं। अतोरुरत पुलताद पुलते प्लस हास्य बताए हैं, तो उसमें भी पूरी बात कोशिश किए हैं, पूरे जितने उदाहरण हैं सबको लाने का प्रयास किए हैं। खरवसान और विसर्जनीय श्वासर भी इसी प्रकार से पूरे उदाहरण को प्रयास किए हैं लाने का, हाँ, बताने का प्रयास किए हैं। रलोप रोर और प्लस ढलोपे पूर्वश दीर्घवणा जो है ये भी बताने का प्रयास किए हैं। और हमें आशा है इस शॉर्ट वीडियो में आप पूरे 5 संधि तो है ही, 5 2 7 7 1 8 संधि माना जाएगा, लेकिन ये इसके सेंटर में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। थोड़ा सा ये कर रहा है तो थोड़ा सा वो कर रहा है, तो इसीलिए हम 60 रखते हैं, जान लीजिएगा। वैसे तो 8 संधि हो रही है अभी देखा जाए, लेकिन आपको 5 ही माना जाएगा, क्योंकि ये सत्व सा को विसर्ग को सा कर रहा है, ये ससुजुसो को रू कर रहा है, रू से रा हो जा रहा है, ये तो ऊ कर रहा है, ऊ को जैसे हुआ है और ऊ तुरंत मिलकर ओ हो गया। अब रेप को विसर्ग कर रहा है, रा को विसर्ग कर दे रहा है, देख लीजिएगा। अब यह रा को लोप कर दे रहा है। लोप करने के 2 साधन है, रोरी है, रोरी सिर्फ लगेगा, आगे पीछे रा लगेगा तो पहले रा नष्ट हो जाएगा। दीर्घ ऊर्घ नहीं होता, झूठ नहीं बोलना है। लेकिन ढा और रा को, ये रा लगा है, जान लीजिए, ढा में
ये रगर्रा कई प्रकार के होते हैं। हाम लगाना रहता तो है इसे लगा देते हैं, ते के हर ये हो गया। और ढाम लगाना है तो इसे लगा दिए, तो ढ्रो रो। डा और ढा रा तो दोनों को लोप कर देता है। पूर्वस्व मीन पहले क्या होना चाहिए, दीर्घ होना चाहिए, दीर्घ कर देता है क्या, अण प्रत्याहार को दीर्घ कर देता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अण प्रत्याहार क्या है, आ ही है, ऊ है, आ ई ऊ, ये तीनों को दीर्घ कर देता है। बस यही रहेगा, कोई भी उदाहरण रहेगा तो आपको दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बात समझ में आ गया होगा तो अवश्य लाइक करें। हाँ, अवश्य लाइक करें। जैसा हरिर्धन रम्या, हरिर्धम रम्या है, देखिए हरिर्धन रम्या है तो क्या है, ये आगे पीछे रहा है, पहले रा काटो, जैसे रा कटा नहीं तुरंत हो गया है, हरि रम्या हो गया ना। तो इसी प्रकार से बहुत से ऐसे सूत्र हैं। ये सब धालों को पूर्व से दीर्घो अणा है, क्यों जानेंगे आप, यही आय और रू से पता लग जाएगा पहला। और रा को ही नष्ट कर रहा है, छोटी है तो बड़ी कर देगा। बस इसमें बड़ी उड़ी रोर में नहीं करता, सिर्फ रा को नष्ट करता है। आगे और पीछे रा मिलेगा तो पहले रा मार देगा, हो गया ख़त्म। जैसे बालकाश रमन, बालकरु रमन, बालकर रमन, रमनते बालकाह रमनते, हो गया ना। तो इसी प्रकार से लोप कर देते हैं, सीधी सी बात है। और आपको अच्छा लगेगा वीडियो। हमको लगता है कि कम समय में पूरी वीडियो को पूरे सब दे दिए हैं। पूरा उदाहरण जानना हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो पूरा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी प्रकार से आपको देखने के लिए इतनी देर बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं अवश्य करने की कृपा करें। ठीक है, आपका तन मन धन से जुड़ जाइए, जिससे TGT निकल जाए एक बार, बस उसके बाद आप अवश्य चाहे जो हो। ठीक है, आप एक सीट अभी से मान कर चलिए, चाहे जब एग्ज़ाम हो मेरा एक सीट है, उसी आधार पर पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, आपका एक सीट तय है। ठीक है, चलिए ठीक है, इतनी देर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।